हेलो दोस्तों, तो आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्रांति करना है, एग्जाम में तो तोड़ना है और फोड़ना है। तो बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन तरफ चलते हैं और आप लोग को इसमें से फाइव फाइव मॉडल सेट कंप्लीट कराने वाला हूँ। फाइव फाइव मॉडल सेट मैं आप लोग को सब सुविधा देता हूँ। आप लोग से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जितने भी मॉडल सेट टेन का जारी हुआ वो सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो आपका 1871 में हुआ था। यहीं इटली बोले तो 1870 में। यहाँ पे भी आई क्वेश्चन आता है इटली, उसके बाद जर्मनी, तो 1871 सी नंबर का आपका क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। बिना आँख आँख मूंदे आप मार सकते हैं, सिर्फ पढ़ लेना है अभी। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? तो हमारे बाबा महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? ये नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, जिसे बापू के नाम से कहते थे, जिसका बाल क्या था? बाल बहुत कम था, नगण्य के बराबर था। तो आपका ये नंबर ऑप्शन आपको आंख बंद के करके मार देना। देखते हैं पूना पैक्ट कब पारित किया था? तो सितंबर 1900 किसमें 32 में। अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों के प्रभाव का उल्लेख किया है? तो आपका ये हो जाएगा व्यापार, श्रम, पूंजी, उपयुक्त, सभी। आपका ये जो है डी नंबर हो जाएगा। जाबर क्या था? तो आपका हो जाएगा ये जाबर क्या था? तो ये आपका हो जाएगा, खोजिए आप लोग, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। वो जॉबर जो जॉब देता था, ठीक है। और ये टी मुंबई वाला, ये भारत का मिल कब लगा था कपड़ा का? तो 1854 में मुंबई में। वीवीआई क्वेश्चन है। उड़ ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुए थे? चाइना में, क्योंकि वहीं से तो वो क्या उसका जो मुद्रा का जो है आकार का एक लाया था, स्लिट के आकार का, जिससे मुद्रा को छापा जाता था। तो आपका हो जाएगा चाइना। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? तो आपको कई बार बता चुके हैं, ब्रिटेन में, क्योंकि उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहाँ के भूस्वामी किसानों को बहुत सारी मुश्किल हुई थी। तो आपका ब्रिटेन ये नंबर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादक किसने किया था? तो आपका यूसेफ मैसी ने। तो उसको यहाँ मैजिनी दिया है, ठीक है। तो आपका बी नंबर इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का आपका विस्मार्क सी नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 10 नंबर देखते हैं। भारत में अधिक महामंदी का सबसे पूरा बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? मतलब किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो आपका कृषि में अधिक उसका प्रभाव पड़ा था। और देखिए 11 का, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया था? तो वो था आपका क्या, खोजिए, किसने? सिहली ने, क्योंकि वहाँ अधिक बहुसंख्यक सिहली था इसीलिए। किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र पर राज्यों के बीच विभाजन होता है? सोचिए सोचिए, किस में, किन शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र के राज्यों के बीच विभाजन होता है? सोचिए, जल्दी सोचिए आप लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट्स करा चुका हूँ। कमेंट कीजिए क्या होगा। तो आपका हो जाएगा बी नंबर, संघीय शासन व्यवस्था में, जिसमें केंद्र और राज्य पर इसको विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही सिर्फ वो बट नहीं सकता, एक ही सरकार होती है, जैसे अमेरिका चाइना में है। ये आपका हो जाएगा वो राष्ट्रपति शासन करता है। लेकिन संघीय में क्या होता है, उसको राज्य में विभाजित किया जा सकता है। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या था श्रीपृष्ठा का निश्चय किया जाता है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसका मतलब होता है क्या, जानते हैं? आप लोगों को कमेंट करना है इसका मीन्स क्या होता है। मैं जो घेरा किया हूँ, अस्पृश्यता का मीन्स होता क्या? तो अनुच्छेद 17 के कारण ही होता है, निर्देश किया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करना है कि इसका मीन्स होता क्या है। 14 नंबर, शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकता, उत्तराधिकार आदि विषय किन अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो वो समवर्ती सूची। आपसे इसका जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसको अच्छा से पढ़ना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था बांध बनाने से रोकना। आपका बी नंबर सही उत्तर होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन, बांध बनाने से रोकना। देखिए क्या दिया है 16 में, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। रट लेना है इसको आप लोग को, बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 17, सारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो 1954 से 1968 के बीच। संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में, याद रखना। ठीक है, 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? भाषा का। 19 नंबर देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कितने आरक्षण किया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। विश्व में सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो वो लोकतांत्रिक है, जो हम लोग के यहाँ है, हमारे भारत में। हमें गर्व है हमारे भारत पर कि यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और यहाँ मोदी जी हैं। आप लोग को भी गर्व करना चाहिए। 21 देखते हैं, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो भैया मोदी, गुजरात। मोदी से गुजरात याद रखना है, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ऐसा याद रखना है आप लोग को। आपका देखिए उत्तराष्ट्र 22 का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। किस में है? उत्तराखंड में। खंड से रखना है आध, उत्तराखंड। सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर है? तो वो नर्मदा। मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, नर्मदा घाटी, पहले भी इसका सॉल्व कर चुका हूँ। इनमें से किस से सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो आपका जूट का बोरा, जिसमें चावल आप लाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है। झारखंड में कोडरमा के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए? तो वह है आपका डी नंबर। किस खनिज के लिए? अभ्रक के लिए। आप लोग झारखंड में रहते हैं, झारखंड के बारे में नहीं जानिए तो कैसे होगा। देखिए 26, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध है? तो आपका बी नंबर, सेल। 27 देखते हैं, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। आपका हो जाएगा बी नंबर, 7,516 किलोमीटर होगी। ठीक है, देखते हैं अगला 28, भारत की पहली रेल गाड़ी कब चली थी? तो खोजिए क्या होगा। याद आ रहा है रेलगाड़ी के बारे में? तो आपका हो जाएगा 1853 में। आपका सारा ऑप्शन गलत है, इसीलिए 1853 में होगा। 85 से याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत तो सौर ऊर्जा भी कहा, पूर्ण ऊर्जा भी कहा, लेकिन कोयला क्या है? नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा भी अभी कहा था, कोयला आपका सटीक उत्तर हो गया। परंपरागत, जो परंपरा से चला आ रहा है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपका कहाँ किया गया था? ब्राज़ील में। ठीक है, सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? जनसंख्या, औसत आय। औसत आय होगा, जो किसी के औसत आय को जनसंख्या के वहाँ से भाग देने पर जो प्राप्त होता है। ठीक है, तो औसत है। औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी तुरंत बताया तुरंत कि प्रति व्यक्ति आय, औसत आय कैसे निकालते हैं? वहाँ की कुल जनसंख्या को वहाँ की आय से भागा देने पर प्रति व्यक्ति आय वहाँ की प्राप्त हो जाती है हमें। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है? तो आपकी सोचिए, बहुत ईजी है। सेवा में क्या कर रहा है? परिवहन एवं संचार और बैंकिंग हमें सेवा दे रहा है, पैसा लीजिए। तो सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। जीवन बीमा की गतिविधियाँ तो आपका तृतीय स्टेज में आएगा, क्योंकि वो आपके मरने के बाद आपके परिवार को सेवा देगा, ऐसे याद रखना है। तो आपका ये तृतीय स्टेज में आता है। 35 देखते हैं, तृतीय आता है। आपको दिमाग में लोड कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होंगे हमारे चैनल में, बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान में कागज़ के पैसे के अलावा किस रुपये धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो आपका डिजिटल, जो आप बोलते हैं फ़ोन पे भेजिए भैया, फ़ोन पे, तो उसी को डिजिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल मनी। धन का आधुनिक रूप क्या है? तो सिक्के और नोट हैं। क्या है? सिक्के और नोट। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए तैयार माल, ए और बी।
तो सस्ता श्रम तो सी नंबर हो जाएगा आपका, दोनों वो उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, निम्नलिखित में क्या है सार्वजनिक मरम्मत सेवा के लिए। तो सेवा में क्या होता है, वायरिंग, मशीन बिक्री या अदर मोबाइल रिपेयर या डाक सेवा। तो आपका हो जाएगा ये डाक सेवा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो आपका हो जाएगा 2000 कब, सोचिए 2005 में हुआ था। कब हुआ था, 2005 में। आरबीआई के निर्देशांक के अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत, तो 15% नगद रखना चाहिए। जिसमें आप जितना पैसा देंगे 100 रुपये जमा किए तो 15% रख के वहीं पे आपको देगा, पैसा घुमाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आपको अगर भी पैसा निकालना है तो आप लोग को हमारे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए हर वीडियो को लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और आप एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मन से कीजिए, आपको सफलता एक दिन मिलेगी। और सफलता वो नहीं देंगे तो हम देने आएंगे आपका घर। लेकिन सिर्फ आप जितने भी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें मिक्स है, आपका जो है जितने भी क्वेश्चन है सबको मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।